राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को जंतर मंतर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मिलकर केजरीवाल और सिसोदिया के पुतले जलाकर दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी सरकार का पुतला फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घोटालों में कथित संलिप्तता के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की आलोचना की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, जो पहले से ही शराब नीति के लिए जांच के दायरे में थी। नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के महीनों बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अब दिल्ली के मुख्य सचिव से बीएसईएस डिस्कॉम को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी में अनियमितताओं के बारे में रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि अगर कुछ गलत इरादे से भ्रष्टाचार के इरादे से किया जाता है तो इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं केजरीवाल, जिन्होंने बिजली कंपनियों को भ्रष्ट कहा था, बाद में अपने लोगों को नियुक्त किया, उन्हीं कंपनियों के निदेशक मंडल भाजपा ने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के विरोध में दशहरा पर भ्रष्टाचार का पुतला जलाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का पुतला है। वे भ्रष्टाचार के जुड़वा टावर हैं, जिनकी अगुवाई में दिल्ली की अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, बिजली घोटाला हुआ है, क्लासरूम के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, जल बोर्ड के अंदर घोटाला हुआ है, ड्यूसिप के अंदर घोटाला हुआ है, डीटीसी बस के अंदर घोटाला हुआ है। ऐसा हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जो दिल्ली की सरकार ने किया है, दिल्ली की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, उसके खिलाफ आज हम लोग दिल्ली की जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार में कोई अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। मनीष सिसोदिया उनके शागिर्द, उनके प्रमुख साथी वो भी भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को विजयदशमी के दिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के साथ मिलकर ये पुतला फूंक रहे हैं, ये प्रतीक है। लेकिन दिल्ली की जनता ने तय कर लिया, जो कमीशन खोर हैं, जो दलाली करते हैं, दिल्ली की जनता के जो टैक्स के पैसे को भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों की स्थान अब दिल्ली में नहीं है, देश में नहीं है। उनको यहाँ से जाना ही होगा और भ्रष्टाचार का ये पुतला हम लोग फूंक कर ये संकल्प ले रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर हमने जो पुतले बनाए हैं वो पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पोल्यूशन बढ़ाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उस भ्रष्टाचार के खिलाफ है और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, विजयदशमी का दिन है और ये पूरी दिल्ली की जनता ने ठाना है कि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी को विजयदशमी के दिन से भगाना है और कई रामलीलाओं में भ्रष्टाचार के पुतले फूके जा रहे हैं। मैं मीनू सहराव, दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा महामंत्री। आज हमें दशमी के दिन जो है रावण का हमने पुतला दहन किया है। केजरीवाल सरकार, जो केजरीवाल हुआ चाहे मनीष सिसोदिया हुआ, ये भ्रष्टाचारी रूपी रावण है। इन्होंने दिल्ली का बेड़ा कर दिया। रावण के रूप में आज इनको यहाँ पे हमने जलाने का काम किया है। आज रावण को शाम को जलाएंगे, हम दूसरे रावण को दिल्ली को यहाँ जला दिया। ये टोटली भ्रष्टाचारी और गद्दारी आदमी है। तीनों मंत्री, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सुंदर जैन हो, इन्होंने दिल्ली का बेड़ा कर दिया। चाहे दारू शराब की नगरी बना दी इन्होंने बिजली में घोटाला किया और अब इन्होंने और दूसरा घोटाला करने की बात है। तो टोटली भ्रष्टाचारी पार्टी है। इन्होंने यहाँ इसलिए हमने दहन किया, हमारे आदेश गुप्ता के नेतृत्व में हमने यहाँ भ्रष्टाचारी रावण को जलाया है। हम उनकी जाँच कर चुके हैं। अभी हमने 2 शराबियों को जो उसमें शामिल थे वो गिरफ्तार कर लिए हैं हमारी। उसके बाद उनके अब सबके नाम बार बार ले रहे हैं। अभी मनीष सिसोदिया भी जल्दी जाने वाले हैं। सुंदर जैन पिछले 4 महीने से जेल के अंदर है और मनीष सिसोदिया जल्दी जाएंगे। जैन तो गए हुए हैं, 4 महीने हो गए। हाँ जी, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। नहीं, पूरा प्रूफ हो चुका है और वो इसलिए अभी से जमानत नहीं मिल रही उसको। अब ऐसे ही उसको केजरीवाल के जो है मनीष सिसोदिया जी, ये भी जल्दी जाने वाले हैं। 2 शराबी हमने पकड़ चुके हैं, अभी 2 और पकड़ने वाले हैं। अभी 10 दिन के अंदर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम भूपेंद्र गोठवाल है। मैं दिल्ली अनुसूचित जाति मोर्चा का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। देखिए जी, आज विजयदशमी का पावन पर्व है और इस पावन पर्व पे भगवान श्री राम ने जैसे अच्छाई ने बुराई पे विजय प्राप्त की थी, आज उसी तरह दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो बुराई रूपी रावण है केजरीवाल और उसकी जो सरकार है
उसके मुख्यमंत्री, उसके उप मुख्यमंत्री, उसके मंत्रीगण जितना भ्रष्टाचार में लीन है, इतना करप्ट शायद ही कोई सरकार ऐसी पूरे देश में होगी। उसका पुतला दहन करते हुए हमने एक समाज को मैसेज देना चाहा है कि इस बुराई का अंत जल्द से जल्द सब लोग मिलकर करने वाले हैं। आज यहाँ पुतला दहन हुआ है, आने वाले समय में हम नगर निगम चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, वहाँ पे भी उसको जड़ से समाप्त करके इस बुराई का अंत करेंगे। जैसे कि आज पूरा दहन जो किया गया है भाजपा सरकार की ओर से, तो क्या ये भ्रष्टाचार इस तरह से खत्म हो जाएगा? भ्रष्टाचार का ये ख़त्म करने का प्रयास है। हम जब तक हम लोग आप लोग इस चीज़ की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कभी भी भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा। जब भ्रष्टाचार के कांग्रेस सरकार ने किया था तब भी हमने सबने मिलकर आवाज़ उठाई थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी तब अच्छाई की बात करते थे, अन्ना हजारे के आदर्शों की बात करते थे। उस आदर्शों को मानते हुए दिल्ली की जनता ने उसे बहुमत से वोट दिया। लेकिन आप सभी जानते हैं सरकार में आने के बाद एक उसका मंत्री, एक उसका उप मुख्यमंत्री सभी भ्रष्टाचार में लीन है, और उसके बाद भी दिल्ली का मुख्यमंत्री उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो इससे बड़ा दिल्ली का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।